हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हब 2019 में। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ और सेफ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने ड्राइवर पद के लिए एग्जाम डेट आपकी पहले ही अनाउंस कर दी थी। एडमिट कार्ड भी आपके रिलीज हो चुके हैं। तो अपनी तैयारियां आप और जोरों शोरों से शुरू कर दें फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम के लिए टाइम अब आपका काफी कम रह चुका है। आप सबकी एग्जाम में हेल्प हो, इसके लिए दोस्तों हमने आप सबके लिए प्रीवियस ईयर पेपर पहले भी अपलोड किया है। और आज की इस वीडियो में भी फ्रेंड्स हम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ड्राइवर पद से रिलेटेड दोस्तों वैकेंसीज करवाई हैं, भर्तियां करवाई हैं, तो वो पेपर भी हमने आप सबके लिए उठाए हैं। और उनमें से जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने दोस्तों आप सबके लिए कलेक्ट किए हैं। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको उन सभी क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन तो नहीं आ सकते फ्रेंड्स, बट आपको इतना जरूर पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम किस टाइप का आ सकता है। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपके नियर डियर जितने भी आपके क्लोज फ्रेंड हैं जिन्होंने ये एग्जाम देना है उन सबको एग्जाम में कुछ हेल्प मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, अब बिना किसी प्रकार की देरी किए बताते हैं आपको इन क्वेश्चंस के बारे में। तो जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स हमने आप सबके लिए आज इकट्ठे किए हैं, तो फ्रेंड्स आइए वो आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में से कुछ कुछ उठाए गए हैं। जितने भी एग्जाम है जिसमें ड्राइविंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए हैं, तो वही सारे क्वेश्चन इस दोस्तों वीडियो में होंगे ओनली फॉर ड्राइविंग से रिलेटेड। ड्राइविंग में आपके क्या साइन है, क्या आपके दोस्तों नियम है, क्या आपके एक्ट है, तो ड्राइविंग से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, एक वाहन चलाना सीखने वाले का लाइसेंस जारी करने की तिथि से कितनी अवधि के लिए वैध रहता है। यानी फ्रेंड्स, जो हम लर्नर लाइसेंस बनाते हैं उसकी वैधता कितनी है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर पता होगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर आपका होता है एग्जैक्ट 6 मंथ, यानी 6 महीने इसकी वैलिडिटी होती है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है आपका अगले पहिए का टो इन और टो आउट सामान्यतः को सम्मोजित करते हुए ठीक किया जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका टाई रोड। तो आपने इन चीजों को दोस्तों ध्यान से पढ़ना है और देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, किसी विवाद में एक दावा ट्रिब्यूनल के अवार्ड के खिलाफ एक अपील दिनों की अवधि के भीतर हाई कोर्ट में की जा सकती है। तो इसका एग्जैक्ट है फ्रेंड्स आंसर है फ्रेंड्स आपका 90। तो आपने ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन होगा आपके सामने, हाइड्रोलिक ब्रेक की सर्विस के बाद वाहन को चलाने से पूर्व क्या किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका एग्जैक्ट आंसर आपका होगा एयर ब्लीडिंग। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, आपने इस तरीके के क्वेश्चनों पे ध्यान जरूर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यदि एक लाइसेंस प्राप्त करता या लाइसेंस का पुनर्नवीनीकरण कराने वाला व्यक्ति, पुनर्नवीनीकरण होता है फ्रेंड्स आपका रिन्यूअल, कराने वाला व्यक्ति पहले ही 40 वर्ष की आयु का है, तो लाइसेंस अगले कितने वर्षों के लिए वैध होगा। तो फ्रेंड्स इसका एग्जैक्ट आंसर होगा आपका 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक मोटर वाहन का चालक पुलिस प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर बीमा प्रमाण पत्र कितने दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। यानी फ्रेंड्स, अगर आपके पास आपका कोई चालान बनता है, आपके पास दोस्तों अपना इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके पास कितने दिन का टाइम है कि वो जमा करवा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका आपका एग्जैक्ट आंसर होगा 7 डेज। तो आपने ध्यान रखना है इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, जब एक मोटर वाहन का पंजीकरण एक राज्य में हुआ है और उसे दूसरे राज्य में स्पेस की अवधि के लिए रखा जा सकता है, तो उसका दूसरे राज्य में नया पंजीकरण करवाना होता है। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस पेपर आप सबके लिए दोस्तों प्रोवाइड किया था, उसमें भी आया हुआ था, उस पेपर में भी, और इस पेपर में भी ये आया हुआ है फ्रेंड्स। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका होगा 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, हल्के अथवा भारी परिवहन वाहनों के लिए सामान्यतः न्यूनतम प्राथमिक चिकित्सा आपूर्ति में वंचित है। यानी फ्रेंड्स इसका इंग्लिश वर्ड में आपको बता देता हूं, किसी भी लाइट और हैवी व्हीकल के अंदर जो फर्स्ट एड की किट जो आपकी रिक्वायर्ड होती है फ्रेंड्स, उसमें कितनी किट होनी चाहिए आपकी। तो ये है फ्रेंड्स आपकी 16 बैंड एंड इकाइयां। तो ये दोस्तों किट आपकी होनी चाहिए आपके व्हीकल के अंदर। ये क्वेश्चन आपके 2-3 एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। मेरे पास तीनों एग्जाम क्वेश्चन पेपर हैं जिसमें ये आया हुआ है। तो ये इस टाइप के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इनको ध्यान देना है इन पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हल्के मोटर वाहनों के लिए विभाजित राजमार्गों पर यात्रा करते समय मार्ग अथवा क्षेत्र में स्थापित सड़क संकेतों से निर्दिष्ट गति अधिकतम किलोमीटर होती है। तो फ्रेंड्स जो मैक्सिमम आपकी किलोमीटर जो आपकी स्पीड होती है वो होती है फ्रेंड्स आपकी 100। तो आपने इस प्रकार के क्वेश्चनों पर भी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, लीफ स्प्रिंग बुशेस का स्नेहन स्पेस द्वारा किया जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा आपका ग्रीस। नेक्स्ट आपके सामने, भारी वाहनों में पार्किंग ब्रेक सामान्यतः, पार्किंग ब्रेक का मतलब होता है फ्रेंड आपके हैंड ब्रेक का सामान्यतः उपलब्ध कराए जाते हैं।
कहां पर दोस्तों ये वर्क करते हैं आपके हैंड ब्रेक, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका पिछले पहिए, तो ये हमारे रियर ब्रेक जो हमारे व्हील होते हैं उनमें दोस्तों इनको लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, आगे मुख्यतः सड़क है, धीरे चलें। तो इसका दोस्तों अगर इस तरीके का आपको कोई भी निशान कहीं पर भी दोस्तों मिलता है तो आपको इसका क्या मतलब होता है, ये किस प्रकार का वर्ड है, तो ये फ्रेंड्स एक चेतावनी वर्ड होता है। आपको बताया जाता है कि आगे इस तरह की खतरा है आपके सामने, तो आप इस चीज की सावधानी रखें। तो ये होगा फ्रेंड्स आपका चेतावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा फ्रेंड्स, एक ऑटोमोबाइल में स्पेस और गियर बॉक्स के बीच में क्लच उपलब्ध कराया जाता है। इसका एग्जैक्ट आंसर जो आपका होगा वो होगा फ्रेंड इंजन और गियर बॉक्स के बीच में क्लच उपलब्ध कराया जाता है। तो यहां पर जो हमारा वर्ड आएगा वो आएगा फ्रेंड्स आपका इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने होगा, बड़े मालवाहक वाहनों HMV हैवी मोटर व्हीकल के लिए विभाजित राजमार्गों पर मार्ग में स्थापित सड़क संकेतों में निर्दिष्ट गति है, कितनी गति तक दोस्तों वो व्हीकल चला सकते हैं, तो ये होगा फ्रेंड्स आपका 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, इंजन का उत्पाद अरालदंड कहलाता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा आपका फ्रैंक शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, प्रत्येक पहिए पर ड्रम ब्रेक में उपस्थित ब्रेज शूज की संख्या होती है। ये क्वेश्चन पहले भी दोस्तों कई एग्जामों में पूछा गया है और इस एग्जाम में भी दोस्तों ये आया हुआ है। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित वाहन प्रणालियों में से किसने स्नेहक के लिए प्रयुक्त होने वाले तेल सबसे गाढ़ा होता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा आपका विभेद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा फ्रेंड्स, बाहरी वाहनों में स्पेस ब्रेक होते हैं, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है फ्रेंड्स आपका संपीड़ित क्यू से परिचालित ब्रेक आपके होते हैं फ्रेंड्स बाहरी वाहनों में जो आपके हैवी व्हीकल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक आधुनिक 12 वोल्ट ऑटोमेटिक बैटरी में उपलब्ध सेल की संख्या कितनी होगी, तो बैटरी के अंदर जो फ्रेंड्स आपकी ऑटोमेटिक बैटरी जो होती है उसके अंदर सेल की संख्या कितनी होती है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा फ्रेंड्स, देखिए चालक लाइसेंस द्वारा प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आयु, जिसका लाइसेंस बनाया जा रहा है उसकी आयु अगर 40 वर्ष नहीं है जब उसका लाइसेंस बनाया जाता है, तो लाइसेंस की अवधि कब तक की जाएगी, तो फ्रेंड्स देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर जो दिया गया है वो होगा आपका 20 वर्ष तक। तो दोस्तों अगर 40 वर्ष से नीचे अगर कोई व्यक्ति है तो उस लाइसेंस की वैधता होगी फ्रेंड्स 20 वर्ष। अगर 40 वर्ष तक है तो फ्रेंड्स उसकी 40 वर्ष तक भी की जा सकती है जब उसकी उम्र 40 साल की होगी। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 20 वर्ष या व्यक्ति द्वारा 40 वर्ष की आयु तक पहुंचने की अवधि, यानी जब उसकी 40 साल उम्र होगी उस समय तक की इसकी वैलिडिटी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारी मालवाहक वाहनों के लिए प्रयोग होने वाले टायरों का व्यास स्पेस है, तो दोस्तों कितना दोस्तों टायरों का व्यास होना चाहिए जो आपके हैवी मोटर व्हीकल है, उसका एग्जैक्ट आंसर आपका 1020 मिलीमीटर। तो आपने इन चीजों का फ्रेंड्स ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लास्ट एग्जामों में, कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स आपका, टायर फेल होने से होने वाली दुर्घटनाएं, अगर आपका टायर पंचर हो जाता है, टायर में किसी भी प्रकार की कमी हो जाती है, तो उससे जितनी भी दुर्घटनाएं होती है या कम करने के लिए हल्के वाहनों में वांछित टायर की ऊपरी तल का माप न्यूनतम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो टायर का न्यूनतम माप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 2 मिलीमीटर पिछला और 3 मिलीमीटर अगला। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। नेक्स्ट होगा, यदि विद्युत अपघटन या स्तर कम हो जाए तो लेड एसिड बैटरी में क्या भरा जाना चाहिए, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा आपका आश्वित जल। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, भारी वाहनों के लिए गियर बॉक्स में उपलब्ध अरालदंडों की संख्या, ये दोस्तों शायद हमारा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसका एग्जैक्ट आंसर जो है आपका वो है आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स, भारी वाहनों को चलाने के लिए पिछले पहिए के गियर बॉक्स के पीछे उपलब्ध अरालदंड क्या कहलाता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है फ्रेंड्स आपका प्रोपेलर शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, निम्नलिखित वाहन प्रणालियों में से किसने स्नेहन के लिए प्रयुक्त होने वाला तेल सबसे गाढ़ा होता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है फ्रेंड्स आपका विभेद्रक। तो ये क्वेश्चन है आपके ड्राइविंग से रिलेटेड। तो और भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने होगा वो देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा निजी या सामान्य नागरिक वाहनों की संख्या प्लेटों का रंग अंकित करता है, मतलब फ्रेंड जो हमारे प्राइवेट और आपके दोस्तों निजी वाहन जो आपके होते हैं जिसके अंदर आपकी नंबर प्लेट होती है वो किस रंग की हो सकती है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका सी, यानी काले अक्षरों की दोस्तों काले अक्षर उस पर लिखे जाएंगे और जो आपकी दोस्तों पृष्ठभूमि होगी, जो आपकी नंबर प्लेट होगी वो होगी आपकी व्हाइट कलर की। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना, आपको इस तरीके से वहां पर ऑप्शन दिए जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए ट्रैफिक संकेत का सही मतलब पहचानिए। आपको एक ट्रैफिक साइन दिया जाएगा, आपको इसका एग्जैक्ट आंसर पहचानना है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है फ्रेंड्स आपका अनिवार्य ही आगे या दायां मोड़। या तो आप आगे जा सकते हैं या फ्रेंड्स आप सीधे हाथ की तरफ मुड़ सकते हैं। राइट टर्न भी आप ले सकते हैं और आप डायरेक्ट भी चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको एक स्क्रीन दी गई है, आपको एक दोस्तों चिन्ह दिया गया है, आपको पहचानना है इसका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स ये जो हमने वीडियो पहले बनाया था हमारा ट्रैफिक साइंस के ऊपर, ये उन्हीं में से है फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट है। तो वही क्वेश्चंस आपके देखिए फ्रेंड्स ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये जो ट्रैफिक साइन है इसके अंदर आपको बताना है कि ये ट्रैफिक साइन क्या बता रहा है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो है सभी मोटर वाहन निषेध, यानी ना ही तो यहां पर कार चल सकती है और ना ही यहां पर आपकी बाइक जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, दिए गए ट्रैफिक संकेत का सही मतलब। तो इसमें भी आपको एक ट्रैफिक साइन दिया गया है जिसको आपने पहचानना है इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। और इसका एग्जैक्ट आंसर है फ्रेंड्स आपका एक तरफा संकेत, यानी आप एक साइड ही इसमें जा सकते हैं, टू वे आपका अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको एक दोस्तों चिन्ह दिया गया है जिसको आपने पहचानना है, उसके अंदर क्या है। देखिए फ्रेंड्स चित्र में संकेत क्या इंगित करता है। आपको जो चित्र दिया गया है इसके अंदर देखिए इसका आपसे क्वेश्चन पूछा गया, उसका एग्जैक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो होगा आपका यू टर्न निषेध, यानी आप यू टर्न नहीं कर सकते। मैक्सिमम सिग्नल साइन ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनको आप 1 मिनट में देखकर भी पहचान सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहां पर आपको एक साइन दिया गया है, उसके ऊपर से अगर आप साइन ले रहे हैं तो आप इतना समझ सकते हैं कि ओवरटेक का सिग्नेचर है, साइन है। तो आपने इस चीज पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, निम्नलिखित संकेतों में से कौन सा आगे अस्पताल है यह इंगित करता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर एक बिस्तर के साथ अगर एक रेड क्रॉस का आपको साइन मिलता है तो वो आपका हॉस्पिटल का साइन है। लेकिन इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स थोड़ी हमें कंफ्यूजन है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें दिया गया है एक रेड क्रॉस। तो अगर आपको रेड क्रॉस का सिग्नेचर भी मिलता है वो भी फ्रेंड्स हॉस्पिटल में ही काउंट होता है। तो ये क्वेश्चन आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, इसमें भी आपको एक चित्र दिया गया है जिसको देखकर आपने ये पहचानना है कि ये चित्र आपको क्या बता रहा है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसका एग्जैक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो होगा आपका एक्सल वजन सीमा। अब दोस्तों इसमें कंफ्यूजन भी हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स जो इसमें टी का निशान दिया गया है, आपको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये होता है टन का निशान। तो अगर आपको ऐसा निशान मिलता है तो आप ये समझ लीजिए वो वेट से रिलेटेड है। तो आपको इस प्रकार से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आपको इस तरीके का कोई सवाल पूछा जाता है आपके सामने, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके सामने, आपको एक दोबारा से दोस्तों एक चित्र दिया गया है, चित्र में संकेत क्या इंगित करता है, क्या आपको चित्र बता रहा है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो भी फ्रेंड्स आपका यही है कि प्रवेश की इजाजत नहीं है, प्रवेश निषेध आपका इसमें एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स इसको क्रॉस किया गया है। तो आप इस तरीके से सभी चिन्हों को भी पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके सामने, यहां पर भी आपको एक चिन्ह दिया गया है जिसको देखकर आपको यह पहचानना है इसका क्या मतलब है। यहां पर देखिए फ्रेंड्स इसको पी, अगर आपको यहां पर ये क्रॉस नहीं मिलता है तो फ्रेंड्स आप ये समझ लीजिए ये पार्किंग का निशान है। और अगर इस पी को क्रॉस किया गया है तो आप इसका मतलब यही है कि यहां पर पार्किंग नहीं है, तो पार्किंग करना मना है, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको एक चित्र दिया गया है जिसको देखकर आपने ये पहचानना है कि इसमें जो वाहन चालक है वो क्या कहना चाहता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, रफ्तार कम करने का इरादा, बाईं ओर मुड़ने का इरादा, दाईं ओर मुड़ने का इरादा और रोकने का इरादा। तो फ्रेंड्स देखिए जिस तरफ का इस वाहन चालक का जो हाथ है वही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ये दायां हाथ की दोस्तों तरफ इशारा कर रहा है तो ये दायां मुड़ेगा, तो दायां ओर मुड़ने का इसका इरादा होगा, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अनेक गंतव्यों के लिए दूरी दिखाने वाला एक बोर्ड किस प्रकार का साइनेज है। आपको एक दोस्तों अगर कहीं पर भी किसी भी रोड पर अगर आप चल रहे हैं और वहां पर फ्रेंड्स अगर आपको 1 किलोमीटर का दोस्तों बोर्ड मिलता है तो वो आपको किस प्रकार का दोस्तों साइन दे रहा है। तो उसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो होगा फ्रेंड्स आपका सूचना युक्त, यानी वो आपको सूचना दे रहा है कि आपका जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो इतने किलोमीटर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, टायर में दरारें किसके कारण होती है। आपका जो टायर है फ्रेंड्स, जो व्हीकल का टायर होता है उसके अंदर दरारें किस कारण से दोस्तों दिखाई देती है। तो इसका आपको ऑप्शन दिए गए हैं, रबड़ का पुराना होना, गड्ढे पर ड्राइविंग, दोषपूर्ण पहिया संतुलन और धूल भरी सड़क पर ड्राइविंग। तो इसका फ्रेंड्स एग्जैक्ट जो आंसर है वो होगा फ्रेंड्स आपका रबड़ का पुराना होना। ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन का है, आप इसको चेक जरूर कर लीजिए अपने एंड से भी, आप इसको सर्च करेंगे आपको इसका एग्जैक्ट आंसर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, वाहन के अचानक गति वर्धन की स्थिति में अगर आपके वाहन की अचानक गति तेज हो जाती है फ्रेंड्स तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, गियर को दूसरे में शिफ्ट करें, गियर को पहले में शिफ्ट करें, गियर को न्यूट्रल में शिफ्ट करें या फिर गियर को तीसरे में शिफ्ट करें। तो फ्रेंड्स इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो आप इसका देख लीजिए आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, निम्न में से कौन सा कागजात से संबंधित एक यातायात अपराध है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया सीट बेल्ट के बिना ड्राइविंग, तो फ्रेंड्स इसमें कोई आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इशू नहीं है। नाबालिग द्वारा ड्राइविंग, ये भी आपका कोई दोस्तों डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इशू नहीं है। एक उचित लेन में ड्राइविंग करना, ये भी आपका कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इशू नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स जो डी ऑप्शन दिया गया है बीमा के बिना ड्राइविंग, तो ये आपका एक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको कैरी करना होता है साथ में जब आप व्हीकल ड्राइव करते हैं, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेब्रा चिन्हांकन एक वाहन को, जब आप कहीं पर भी फ्रेंड्स जेब्रा क्रॉसिंग देखते हैं तो उससे आपको क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, चिन्ह को देखकर सामान्य गति से पार करना, या फिर चिन्ह अंकन पर रोकना, जब आपको जेब्रा क्रॉसिंग दिखती है तो वहां पर आप रुके, या फिर दोस्तों चिन्हांकन को पार करते समय रफ्तार कम करनी चाहिए, या फिर चिन्हांकन से पहले रोकना चाहिए। तो फ्रेंड्स जेब्रा क्रॉसिंग से पहले आपको व्हीकल को रोकना चाहिए, तो ये हमारे इस अकॉर्डिंग फ्रेंड्स इसका ये एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट आंसर आपके सामने है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही ड्राइविंग अभ्यास का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, तो इसके ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं फ्रेंड्स, आपको इनको देखना है और इनके द्वारा आपको समझना है कि आपको उस स्थिति में क्या करना चाहिए। इसका भी एग्जैक्ट आंसर हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक यातायात पुलिस कर्मी आपको दोस्तों अगर कोई इशारा करता है, देखिए फोटो दिखाई गई है आपको, अगर आपको इस तरीके का इशारा किया गया है तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, इसने आपको ये पहचानना है कि कौन सा हैंड ऊपर किया गया है, किस हैंड से इशारा किया गया है। तो आपने ये तरीका देखना है फ्रेंड्स। इसका जो हमें एग्जैक्ट आंसर मिला है फ्रेंड्स वो होगा फ्रेंड्स बाई ओर से आ रहे वाहनों को शुरू करना, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है फ्रेंड्स, नीचे एक चित्र आपको दिया गया है जिसको देखकर आपने पहचानना है कि इस चित्र का क्या मतलब है। यहां पर आपको आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यहां पर जो स्टॉप लिखा गया है इसका एग्जैक्ट आंसर होता है वाहन रोके। अगर आपको ऐसा निशान मिलता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको वाहन रोकना है। इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है फ्रेंड्स आपका इसी आकृति से रिलेटेड, आपको एक ऐसी आकृति दी जा सकती है, आपको ये पूछा जा सकता है कि स्टॉप में जो आकृति दी जाती है वो किस प्रकार की है। तो फ्रेंड्स ये अष्टभुज आकृति है, आपको इसका ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, दुर्घटना में अगर किसी तीसरे व्यक्ति की संपत्ति का नुकसान हुआ तब, अगर दोस्तों किसी थर्ड पर्सन की संपत्ति का कोई भी नुकसान होता है तो आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? तो ड्राइवर को नजदीक के पुलिस स्टेशन में 24 घंटे में सूचित करना चाहिए, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, वाहन खड़ा करने के लिए बाई लेन में जाने के लिए आप, अगर आपको दोस्तों वाहन खड़ा करना है और आपको बाई लेन में जाना है तो आपको क्या करना होगा? तो यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, अगर आपको बाई तरफ मुड़ना है तो आपको बाई तरफ का इंडिकेटर देना होगा, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक निशान आपको दिया गया है फ्रेंड्स, जिसे देखकर आपको पहचानना है कि इस आकृति का क्या मतलब है। तो इस आकृति का मतलब होगा फ्रेंड्स आपका ओवरटेकिंग निषेध, यानी ये क्वेश्चन आपको पहले भी आया है फ्रेंड्स, और इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो है ओवरटेकिंग निषेध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, गति सीमा से ज्यादा गति पर वाहन चलाना। अगर आप दोस्तों जो गति सीमा दी गई है उससे ऊपर अगर आप अपना व्हीकल चलाते हैं तो उसमें आपको क्या दोस्तों हो सकता है? तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यह एक गैर कानूनी है और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द हो सकता है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, यह गुनाह और इसके लिए दंड दिया जा सकता है। और थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स, दोनों भी हो सकते हैं। तो ऊपर वाले दोनों ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स, तो आपका एग्जैक्ट आंसर जो इसमें होगा वो होगा आपका दोनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे की परिस्थिति में ओवरटेकिंग मना है, जब अन्य ट्रैफिक को असावधानी या खतरा हो, आगे के वाहन की स्पीड धीरे हो जाए, या फिर रात्रि के दौरान या फिर दिन के दौरान। तो इसमें फ्रेंड देखिए आपका जो फर्स्ट है वो ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें आपको दिया गया है जब अन्य ट्रैफिक को असावधानी या खतरा हो। अगर आपको लगता है कि अगर आपके ओवरटेक करने से किसी भी वाहन के वो दोस्तों असावधानी होगी या फिर उसको खतरा है तो दोस्तों आपको ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, आगे के वाहन के ड्राइवर ने ओवरटेक करने का सिग्नल नहीं दिया तब, अगर दोस्तों आप ओवरटेक करना चाहते हैं और सामने वाले व्हीकल ने आपको ओवरटेकिंग का सिग्नल नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो है आपका थर्ड, यानी आपको हॉर्न बजाकर दूसरे वाहन को ओवरटेक आप कर सकते हैं। आप उसको ये बता सकते हैं कि साथ वाली गाड़ी ओवरटेक करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जब आप ऐसे चौराहे पर पहुंचे जिस पर सिग्नल या पुलिसमैन नहीं हो, किसी भी अगर आप दोस्तों चौराहे पर पहुंचते हैं तो आपको वहां पर क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका सही सिग्नल देकर और हॉर्न बजाकर आगे जाएंगे, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस में देखिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, वो दिया गया है ऑन एक्सपायरी ऑफ लाइसेंस ए पर्सन में ड्राइव विदाउट रिन्यूअल ऑफ मोटर लाइसेंस। अगर आपको दोस्तों आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो आप कितने टाइम तक अपना दोस्तों लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं? तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो आपका 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, इशू ऑफ कंप्यूटर इमेज पीवीसी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस इज,
जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों पीवीसी कार्ड पर प्रिंट होता है वो किस फॉर्म के अकॉर्डिंग होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है पीवीसी कार्ड में तो आप वहां पर भी देख सकते हैं, उसके लिए फॉर्म 7 होता है जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के अकॉर्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, नर्रा लाइसेंस शैल बी ग्रांटेड टू ड्राइव ए मोटरसाइकिल विदाउट गियर with engine capacity 50 cc to the applicant with between 16 to 18 ईयर ऑफ एज पर। अगर दोस्तों किसी भी कैंडिडेट की, किसी भी दोस्तों पर्सन की उम्र 16 से 18 साल है तो वो 50 सीसी तक के व्हीकल चला सकता है। और ये किस सेक्शन के अकॉर्डिंग आता है, तो फ्रेंड्स ये होगा हमारा सेक्शन 7 मोटर व्हीकल एक्ट 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, एज पर द सेक्शन 4 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एज द एज लिमिट टू ऑब्टेन नो ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। अगर दोस्तों आप LMV लाइट मोटर व्हीकल के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स जो इसमें आपका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 18 ईयर्स अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, नो लर्नर लाइसेंस शैल बी ग्रांटेड टू ड्राइव ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल अनलेस द एप्लीकेंट हैज होल्ड ए ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव LMV एट लीस्ट। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास LMV लाइसेंस है और आप HMV लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो लर्नर लाइसेंस बनवाना है उसके लिए आपकी टाइम लिमिट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम टाइम लिमिट, तो ये होगी फ्रेंड्स आपकी 1 ईयर। तो 1 ईयर के बाद अगर आपका लाइव LMV लाइसेंस है तो फिर से फ्रेंड्स आप उसको HMV लाइसेंस बनवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, ड्राइविंग एन ओवरलोड व्हीकल इज पुनिशेबल विद फाइन एज पर। अगर आप दोस्तों ओवरलोड करके किसी व्हीकल पर चलते हैं तो ये आपको दोस्तों ये आपका जो आप पनिशमेंट मिलेगी आपको वो किस धारा के तहत होगी, उसमें कौन सा सेक्शन आप पर लगाया जाएगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है फ्रेंड्स आपका सेक्शन 190। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, हुए ड्राइव ए मोटर व्हीकल एट ए स्पीड एक्सीड द लिमिट। अगर आपको दोस्तों एक स्पीड लिमिट दी गई है और आप उस स्पीड लिमिट के ऊपर अपना व्हीकल चलाते हैं तो आपको किस धारा के तहत दोस्तों आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है फ्रेंड्स आपका सेक्शन 183। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द पनिशमेंट फॉर द ड्राइविंग बाय ड्रिंकिंग पर्सन। अगर ड्रिंक करके आप व्हीकल चलाते हैं फ्रेंड्स तब आपको अगर जो जुर्माना आप पर लगाया जाता है वो आपको किस सेक्शन के ऊपर लगाया जाएगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है फ्रेंड्स आपका सेक्शन 185। इन सेक्शंस के ऊपर भी फ्रेंड्स हमारी एक वीडियो है, एक्ट्स के ऊपर जितने भी है आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिलेगा। तो जितनी भी धाराएं हैं जिनके थ्रू फ्रेंड्स हम पर जुर्माना लगाया जा सकता है रोड सेफ्टी से रिलेटेड और हमारे जो ट्रैफिक सिग्नल है तो इनके ऊपर फ्रेंड्स हमारी वीडियो है जो जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से आप इनको जरूर पढ़ें फ्रेंड्स क्योंकि इनमें से आपके काफी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, आपको एक चित्र दिया गया है, आपने उस चित्र को देखकर यह पहचानना है कि यह चित्र आपको क्या बताता है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका पेट्रोल पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, यहां पर भी आपको एक चित्र दिया गया है जिसको देखकर आपको यह पहचानना है इस चित्र का क्या मतलब है। इसके लिए आपको ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इसका एग्जैक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो होगा आपका प्रवेश निषेध। यानी ये देखिए फ्रेंड्स ये तीर का निशान जो दिया गया है इसको क्रॉस है, यानी यहां पर जाना निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, आपको एक फिगर शो किया गया है, एक चित्र आपको दिखाया गया है, आपको देखना है फ्रेंड्स इसका क्या मतलब है। तो देखिए फ्रेंड्स इनके ऊपर भी हमारा एक वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उन वीडियो को जरूर देखें एक बार, ताकि आपके दोस्तों जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो सभी आपके क्लियर हो जाएं। तो फ्रेंड्स इस जो चित्र का मतलब होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका नैरो ब्रिज, यानी ये एक पतला दोस्तों ब्रिज है, पुल है जिसके ऊपर से आपको ध्यान से जाना होगा। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए ट्रैक्टर ड्राइव मस्ट नॉट कैरी। अगर आप दोस्तों एक ट्रैक्टर को चला रहे हैं तो आप कितनी सवारियों तक लेके जा सकते हैं, इसमें आपसे ये पूछा गया है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर फ्रेंड्स जो हमें जितना पता है उतना इसका होना चाहिए ए, यानी मोर देन 2 पर्सन। तो आप 2 पर्सन तक लेके जा सकते हैं फ्रेंड्स इसके ऊपर। तो आपने इस चीज को दोस्तों वेरीफाई कर लेना है एक बार, क्योंकि जितना हमें लग रहा है इसका यही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा 28, व्हेन यू ड्राइव लाइसेंस एक्सपायर। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू रिन्यू इट, तो कितने टाइम में आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपका फ्रेंड 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द हैंड ब्रेक इज यूर कार इज देयर फॉर। हैंड ब्रेक आपकी कार में क्या काम करते हैं, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो होगा आपका पार्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में आपको आगे निकलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आपको ओवरटेक किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, रात के समय, जब वर्षा हो रही हो, एक मोड़ हो, या उक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जब कोई भी मोड़ हो तो आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने से आपको ये पता नहीं चलता कि सामने से कौन सा व्हीकल आ रहा है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा फ्रेंड्स जब एक मोड़ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, वर्षा ऋतु के दौरान जब दृश्यता कम हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। जब फ्रेंड्स वर्षा ऋतु में
आपकी दिखने की एक क्षमता कम हो जाती है, रोड पर कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा हमारे अकॉर्डिंग वो होगा फ्रेंड्स आपका अपनी हेडलाइट दिन में भी जलाकर रखें। बाकी आप इसको गूगल पे जरूर सर्च कर लें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, यदि एक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए पथ नहीं है तो उन्हें क्या करना चाहिए? अगर आपको पैदल यात्रियों को रास्ता नहीं दिया जाता है, एक रोड के ऊपर फुटपाथ नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स आपका दाईं ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कलर इज नॉट परमिटेड टू प्राइवेट व्हीकल? प्राइवेट व्हीकल में इनमें से कौन सी कलर की दोस्तों व्हीकल आप नहीं चला सकते? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसका एग्जैक्ट आंसर है डी यानी ओलिव ग्रीन। तो फ्रेंड्स इस कलर के व्हीकल सिर्फ हमारी इंडियन आर्मी को अलाउड है, तो हम इस कलर के वाहन नहीं चला सकते, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ओलिव ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टोविंग अनदर व्हीकल यू मस्ट नॉट एक्सीड स्पीड। अगर आप दोस्तों किसी भी व्हीकल को जोड़ के चलते हैं, अगर आपने टॉर्चन किया हुआ है किसी भी व्हीकल को, तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा आपका 24 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लिंकिंग रेड ट्रैफिक लाइट टेल यू दैट यू मस्ट टू डू। आपको ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप किसी रोड पर चल रहे हैं और वहां पर आपको कोई रेड लाइट दिखती है फ्रेंड्स, जो आपकी ब्लिंक कर रही है, कभी जल रही है कभी बुझ रही है, तो उससे आपको क्या समझना चाहिए? तो उसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा फ्रेंड्स आपका स्टॉप एंड प्रोसीड व्हेन सेफ। आपको रुक के और देखकर चलना है फ्रेंड्स, अगर आपका रास्ता क्लियर है तो। उसके बाद क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू टर्न लेफ्ट यू शुड बी न्यू मैनेवर। अगर आपको फ्रेंड्स लेफ्ट मुड़ना है तो आपको क्या करना चाहिए लेफ्ट मुड़ने के लिए? तो फ्रेंड्स यहां पर आपको दिए गए हैं ऑप्शन, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका फॉर द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको लेफ्ट जाना है तो आपको पहले से ही फ्रेंड्स अपनी लेफ्ट हैंड साइड आपको अपनी जगह बनाकर चलनी होगी, तभी आपको मुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा आपका बी। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन जो हमने आप सबको बताए हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स ये इन क्वेश्चन से आपको काफी हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में। इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या हो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी चीज हमसे पूछनी हो, तो फ्रेंड्स आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको जरूर टाइप कर सकते हैं। तो मिलेंगे फ्रेंड्स एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।